कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा बीवी जी ने, प्रिय प्रेम की लौ किस भांति प्रज्वलित हो। दीपक है, बत्ती है, किंतु यदि दीप प्रज्वलित नहीं है तो किस भांति करेगा प्रकाशदान। स्वयं प्रज्वलित दीपक की अप्रज्वलित दीपक को प्रज्वलित करने की सामर्थ्य रखता है। वही स्वयं प्रकाशित होकर असंख्य दीपक को प्रकाश बांटता है। और इसमें यही भाव है जो बिल्कुल स्पष्ट है कि सबके भीतर दीपक भी है, देह रूपी, बत्ती भी है, श्वास रूपी, और स्नेह का तेल भी है, किंतु किस भांति यह प्रज्वलित हो, कौन इसमें प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, तो वो समझने लायक बात इतनी सी है कि जो स्वयं प्रज्वलित होता है दीपक, यानी जो जलता हुआ दीपक होता है, तो उससे जब संपर्क होता है दीपक का, वैसे ही जिसके भीतर प्रेम की लौ जगमगा रही हो, उसके साथ जब साधारण प्राणी का भी संपर्क होता है तो अपने आप ही उसके भीतर प्रेम प्रज्वलित हो जाता है, प्रेम रूपी दीपक, और प्रेम की लौ उसको अनुभव में आने लगती है। और इतना ही नहीं, जब एक बार वो स्वयं प्रज्वलित हो जाता है तो स्वयं प्रकाशित होकर वो असंख्य दीपक को प्रकाश बांटने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। बस शर्त इतनी सी है कि वो उसकी दीप शिखा हमेशा प्रज्वलित रहे, निष्कंप, यानी बिना हिले डुले, बिना कांपे प्रज्वलित रहे, तो वो दीपक भी स्वयं तो प्रकाशित होता ही है और अन्य दीपक को भी प्रकाशित करने की क्षमता, सामर्थ्य आ जाती है उसके अंदर। आज है कि मोह के व्यूह की निद्रा में निमग्न प्राणी प्यार करता है सांसारिक स्वार्थी जीवों से। रत्नाकर को स्त्री पुत्रों द्वारा उत्तर मिला था। इसी प्रकार के उत्तर से उसकी दृष्टि खुलती है कि सभी संबंधी सुख के सहचर हैं, पाप संताप के नहीं। तब आहत हो मोह बंधन तोड़ अनुयायी होता है ज्ञान पथ का। अंतर्मुख होता है संसार में क्षुद्र परता को देखकर। श्रेय पथ की प्राप्ति के निमित्त गुरुमुख होकर अग्रसर होता है। और क्या क्या अवस्था होती है और किस प्रकार उस अवस्था का परिवर्तन होता है, वो इस छोटे से पैराग्राफ में समझा रहे हैं बीवी जी कि साधारण सांसारिक प्राणी की क्या अवस्था है। वो तो मोह के भीतर जैसे कोई चक्रव्यूह हो, उसमें फंसा हुआ है, और उसमें फंसा हुआ पूरी तरह निद्रा में निमग्न है, यानी मोह रूपी निद्रा में वो सोया हुआ है। और मोह किससे करता है? मोह करता है अपने संबंधियों से, और समझता है मैं तो उनसे प्यार कर रहा हूं। तो जितने भी सांसारिक जीव हैं जो स्वार्थ के पुतले हैं, जब तक इनके स्वार्थ की पूर्ति होती रहे तब तक तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे हैं। किंतु जैसे ही लगे कि स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है, तो जितना भी अपनापन है उसकी वास्तविकता प्रकट हो जाती है। और यहाँ उदाहरण लिया रत्नाकर का, जो डाकू था और बाद में वाल्मीकि ऋषि बना।
तो उसको जब नारद जी ने कहा कि भाई तुम ये काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बोला अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, अपनी पत्नी के लिए, अपने पुत्रों के लिए, उनके पालन पोषण के लिए कर रहा हूं, ये डाका डाल रहा हूं, ये राह में रोक कर लोगों को उनका सामान छीन रहा हूं। तो जरा जाके पूछो। तो जब उनको उत्तर मिला रत्नाकर को अपने स्त्री यानी पत्नी और पुत्रों के द्वारा कि भाई क्या तुम उसकी जिम्मेवारी लेते हो? जो काम मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। तो क्या उत्तर मिलता है कि भाई आपका कर्तव्य है पालन करना परिवार का, आपके कामों के लिए, आपके कर्मों के लिए हम कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं? सीधी सीधी बात है ये। तो उसी प्रकार का उत्तर यदि कहीं मिले न किसी को, तो शायद उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाए, या जिसको कहते हैं आंखें खुल जाए, कि देखो सब अपने स्वार्थ के पुतले हैं और ये स्वार्थ पूरा होता रहता है, तब तक तो ठीक है। तो जब रत्नाकर की दृष्टि खुलती है कि ये जितने भी मेरे संबंधी हैं, जितने भी मेरी पत्नी, पुत्र, कलत्र, जो भी मुझ पर मैं समझता हूं मेरे अपने हैं, मुझ पर आश्रित हैं, ये क्या है? और ऐसा लगता है बस मेरे साथ चल रहे हैं, मेरा जीवन इन्हीं के साथ व्यतीत हो रहा है बहुत अच्छे से। तो ये सभी संबंधी जितने भी हैं वो सुख के सहचर हैं। सहचर यानी साथ चलने वाले, यानी जब तक स्वार्थ पूरा होता है और सुख की प्राप्ति होती रहती है इनको तुम्हारे द्वारा, तब तक ये तुम्हारे साथ चलेंगे। जिस दिन तुम्हें दुख आएगा ये सब रिश्ता तोड़ लेंगे, मुंह फेर लेंगे। थोड़ा सा भी कुछ गलती कर रहा हो, कोई कुछ ऐसे कार्य कर रहा हो जिसके कारण उसके भीतर संताप आए, या कुछ ऐसा कार्य कर रहा हो कि वो पाप का भागीदार बने, वो भागीदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बोले तो तुमने किया है, और कोई बोले तुम्हारे लिए किया है, तो हमारे लिए हमने कहा थोड़े आपको। और ये बहुत ज्यादा देखा जाता, आजकल भी है ये। अब जो ज्यादातर हम देखते हैं लोग सरकारी नौकरी करते हैं, और ये बहुत प्रसिद्ध है कि कुछ न कुछ ऊपरी इनकम करते ही रहते हैं लोग। उनसे कोई पूछता है उनका संबंधी, क्यों भाई? बोला मैं तो परिवार के लिए करता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो थोड़ा सा पॉकेट खर्च चाहिए, ये सब जितना कुछ है मैं अगर कर रहा हूं तो अपने परिवार और बच्चों के लिए कर रहा हूं। और परिवार और बच्चों को पूछे, बोला हमें तो मालूम नहीं है कि भाई क्या कर रहे हैं पिताजी। क्या मालूम नहीं है? उनको पता नहीं है कि एक लोअर डिविजनल क्लर्क, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। तो यह सब क्या है? स्वार्थ पूर्ति हो रही है, आंख मीच के बैठे हैं, साथ साथ सब चल रहा है। वो समझता है मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, और परिवार वाले समझते हैं ये तो इसकी ड्यूटी है, बस। तो इस तरह है, प्राणी इतना मोह की निद्रा में सोया रहता है और अपने संबंधियों के प्यार में एकदम आंखें मूंद के रहता है। वो समझ ही नहीं पाता, वो होश ही नहीं आता उसको कि भाई मैं जो कुछ भी गलत कर रहा हूं वो पकड़ के इनकम टैक्स वाले मुझे ही लेके जाएंगे, इनको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। यही कहेंगे आय से अधिक संपत्ति इस आदमी के पास, और ये लोग तो क्या, ये तो इन पे आश्रित है, ये कोई काम धंधा थोड़ी कर रहे हैं, सारी कमाई तो इसकी की हुई है। उससे कोई नहीं बोलेगा कि हमारे लिए किया है और हम इसका भागीदारी लेते हैं, बोलेगा भी क्यों? और अगर बोलेगा भी तो सरकार तो उसकी सुनेगी नहीं ना, तो कहेगी इसने की है धोखाधड़ी। तो वैसे ही है, परमात्मा सुनता नहीं है, सदगुरु की सरकार कुछ नहीं सुनती है। वो यही मान के चलती, भाई जो भी कर रहे हो तुम ही कर रहे हो, और बंधे हुए मोह में, तो जब तक ये तुम्हारे मोह के साथी हैं
जो तुम्हारे सुख के ही सहचर हैं, उनसे तुम किनारा नहीं करोगे, तब तक तुम कैसे प्रभु से प्रेम कर पाओगे? और फिर समझते हो कि हाँ भाई, मैं चलता रहूं, करता रहूं, ऐसा संभव नहीं होता है। और जब इन सब अनुभव से प्राणी आहत होता है, यानी चोट लगती है उसको, तब वो अपने मोह के बंधन तोड़ने के लिए तत्पर होता है। और साथ ही साथ यदि कोई मिल जाए उसका पथ प्रदर्शक, जो उसे ज्ञान की राह पर आगे बढ़ाए, उसके ज्ञान चक्षु खोले, उसके विवेक को जगाए कि भाई देख तू कैसा जीवन जी रहा है, तब वो उस पर आगे बढ़ता है। और फिर जब देखता है अपने आप को, अंतर्मुख होता है, उसके भीतर क्या चल रहा है कि भाई संसार में तो पूरी तरह यह स्वार्थपरता, स्वार्थ पे सब जीवन बिता रहे हैं। और इतनी क्षुद्र है, ये बहुत ही निम्न स्तर का स्वार्थ है। जबकि महास्वार्थ क्या है? महास्वार्थ तो स्वयं का अर्थ जानना है। यह तो क्षुद्र स्वार्थ पड़ता है, जानता नहीं स्वयं का अर्थ, जो वास्तविक उसकी अपनी शुद्ध मैं है, जो उसका स्वयं है, उसका अर्थ तो बहुत महान स्वार्थ पड़ता है। यह जो देह बोध में शरीर के संबंधियों के साथ और फिर बाहर बाहर देखना, बाहर बाहर सोचना, यह सब देख करके ही उसकी आंखें खुलती हैं और वो अंतर्मुख होता है। और फिर उसको ध्यान में आता है कि भाई मैं तो प्रिय के रास्ते पर चल रहा था, यह जो मेरे जितने भी शरीर के संबंधी है, मैं तो उनसे ही प्यार कर रहा था। नहीं, मुझे तो अब श्रेय पथ की प्राप्ति करनी है। और उसके लिए वो गुरु की ओर जाता है, गुरुमुख होता है, यानी उसके सामने जाता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। नहीं तो उसके पहले तक उसका मुख विमुख रहता है इन सब बातों से, अपने सद्गुरु से। और सामने उसके कौन रहते हैं? उसके घर परिवार वाले, उसका सांसारिक, उसका बाह्य जीवन, और वो हमेशा बहिर्मुखी जीवन ही व्यतीत करता रहता है। आगे है, सद्गुरु की दृष्टि अवगुण नहीं ढूंढती। गुरुवाणी केवल दोषों का चित्रण नहीं करती, क्योंकि मन की भूख दोष दर्शन से तृप्त नहीं होती। सद्गुरु का ज्योतिर्मय दृष्टिपात भस्म कर देता है दुर्गुण रूपी कूड़े को। भाव से परिपूर्ण दृष्टि गुण रूप घृत में प्रेम की मधुरिमा प्रदान करती है। गुरुमुख प्राणी के अवगुण नष्ट होते हैं और वह असंख्य भगवदीय गुणों से विभूषित होता है। विशाल आसमान के समान हृदय ताप हरण करता है, पापी संतापी सभी को समान आश्रय प्रदान कर। अब इसमें सद्गुरु की विशेषता बताई जा रही है कि सद्गुरु की जो दृष्टि होती है वो क्या होती है। वो अवगुण नहीं ढूंढती। वास्तविक जो सद्गुरु होगा, सच्चा सद्गुरु, वो कभी भी प्राणी के अवगुण दिखते होंगे उसको, फिर भी दिखाता नहीं। ढूंढना तो बहुत ही अलग बात है। जबकि जो साधारण अपने आप को गुरु कहते हैं, गुरुडम फैलाते हैं और सद्गुरु का लेवल चस्पा करके घूमते हैं, ऐसे लोग क्या है, सबसे पहले हमको अपना अवगुण ही दिखलाते हैं और क्या पूछते हैं, क्या करते हो भाई, चाय पीते हो? नहीं नहीं, अस्वस्थ रहोगे, चाय तो छोड़ दो तुम। अच्छा, सिगरेट, अरे ये तंबाकू बंद करो, ये दारू पीते हो, तुम तो भगवान की राह पे आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। यानी
हमारे अवगुण आंख में उंगली डाल डाल के हमको दिखाते रहते हैं और यह हमें हीन भावना से भरते रहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। किंतु सद्गुरु की दृष्टि क्या है? वास्तव में जो सद्गुरु, वो अवगुण ढूंढती ही नहीं है, वो देखती ही नहीं है कुछ ऐसा। थोड़ा बहुत जब अंतर्दृष्टि मिलती है प्राणी को, तो वो अपने दोषों को स्वयं देखना सीखता है। और यदि गुरु केवल हमारे दोषों का ही चित्रण करता रहे तो क्या हमारे मन की भूख शांत हो जाएगी? जैसे कि अभी बात हो रही है कि वो आपके दोष दिखाते रहेंगे आपको, तो क्या आपको उससे शांति मिल जाएगी? क्या आपको जो मन में एक भूख है, प्यास है, मन जिसके लिए दौड़ा दौड़ा जाता है सद्गुरु के पास, क्या वो शांत हो जाती है? क्या वो तृप्त हो जाती है? नहीं होती है। क्योंकि सिर्फ बता देने से तो नहीं होता और स्वयं देखने से भी नहीं होता। कोई दिखा भी दे और हम स्वयं भी देख ले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर सद्गुरु क्या करता है? सद्गुरु तो कुछ इस प्रकार की ज्योतिर्मय दृष्टि डालता है अपने भक्त के ऊपर, जो उसके अंदर की गहराई तक पहुंच जाती है और उसके जितने भी दुर्गुण रूपी जो कबाड़ है, कूड़ा कचरा है, वो सब का सब भस्मीभूत हो जाता है। ये दुर्गुण है क्या? दुर्गुण ऐसे होते हैं, वो तभी डेरा डालते हैं जब हम वास्तव में किसी ऐसे की संगत नहीं करते जिसमें दुर्गुण न हो। हमारे आसपास सब लोग तो वैसे ही हैं और हम भी उनके साथ उठ बैठ करते हैं और हम भी वैसे ही हो जाते हैं। किंतु सद्गुरु क्या करता है? वो हमारे गुण दोष कुछ नहीं देखता। अगर उसे दिखते भी है, वो कुछ नहीं, एक ऐसी दृष्टि डालता है ज्योतिर्मयी। ज्योतिर्मयी दृष्टि का मतलब क्या हुआ? जिस तरह सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है कूड़े कचरे पर, तो सबसे पहले तो उसको सुखाता है और उसके बाद में जिस तरह वो प्रकाश केंद्रित होकर, जैसे लेंस के द्वारा वो केंद्रित हो जाए, तो वहीं पर वो इतना पावरफुल हो जाता है, इतना उसमें शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो एक स्थान विशेष पर केंद्रित होता है कि यहां पर सबसे ज्यादा दुर्गुण है और उसी जगह पर वो आग फैलाता है और सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है। ये होती है सद्गुरु की ज्योतिर्मय दृष्टि और उनका दृष्टिपात। इतना ही नहीं, भाव से परिपूर्ण जब उनकी दृष्टि पड़ती है, तो जो हमारे गुण हैं, ऐसा नहीं है कि गुण नहीं है हमारे भीतर, प्रत्येक प्राणी के भीतर गुण और दुर्गुण दोनों रहते हैं विद्यमान। यह अलग बात है किसमें क्या है। तो पहले तो दुर्गुणों को भस्मीभूत करता है और फिर गुणों को किस प्रकार से और अच्छा रूप देता है अपने भाव के द्वारा। गुण रूप में घृत, जैसे गुण रूपी जो घृत है उसके अंदर प्रेम की सुगंध डाल देता है। गुण एक घी के समान यदि हम समझें, तो उस घी में एक ऐसी सुगंध आती है जिस तरह प्रेम उसमें समाहित हो जाए, उसमें शामिल हो जाए, तो मधुरिमा प्रदान करता है, बड़ा स्वादिष्ट, मीठा मीठा। और इतना ही नहीं, ऐसी सुगंधित अवस्था उसकी बन जाती है। तो भाव से परिपूर्ण दृष्टि होती है और जो थोड़ा बहुत भी गुण है हमारे भीतर और उसको घी का रूप बताया गया, तो उसमें और मधुरिमा
यानी मिठास पैदा कर देते हैं, उसे और स्वादिष्ट बना देते हैं। यानी उन गुणों का हम और ज्यादा लाभ उठा पाते हैं और उन गुणों से हम और पुष्ट होते चले जाते हैं। जैसे घी क्या करता है, हमें पौष्टिकता प्रदान करता है, किंतु वही घी यदि उसमें कोई विशेष स्वाद न हो, कोई उसमें कोई सुगंध न हो, तो हम जल्दी से उसको ग्रहण नहीं कर पाते। किंतु जब जैसे ही भाव से परिपूर्ण दृष्टि पड़ती है सद्गुरु की उन गुणों पर, तो अपने आप ही उसमें एक स्वाद आने लगता है और हमारे गुणों में और निखार आने लगता है। और जब प्राणी गुरुमुख होता है और गुरु प्राणी के सम्मुख होता है, तो अपने आप ही अवगुण नष्ट होते चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो असंख्य भगवदीय गुणों से विभूषित होता है। अपने आप ही उसके भीतर अनगिनत न जाने कितने प्रकार के भगवदीय गुण होते, यानी जो भगवान से संबंधित कुछ ऐसी भावनाएं जिसकी वो पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था, पहले सोच भी नहीं सकता था कि मुझ में ये गुण विद्यमान है। उन गुणों से वो विभूषित होने लगता है, यानी उसकी शोभा बढ़ने लगती है। और वो जो सद्गुरु का हृदय है कैसा है, विशाल आसमान के समान है। वो हृदय सारा का सारा उसका ताप हरण कर लेता है, जितना भी भीतर में, जिसको पहले भी कहा कि वो त्रय ताप, 3 प्रकार के, भौतिक, दैविक और आत्मिक, हर एक प्रकार के जो ताप है भीतर में उसका हरण कर लेता है। जैसे कि इतना व्यापक है आकाश, पता ही नहीं चलता कि कहां वो ताप गुम हो गए। बिल्कुल इतना विशाल आकाश की तरह हृदय है सद्गुरु का, कि हमारे ताप का हरण करके उसका नामो निशान भी नहीं रहने देता। और इतना ही नहीं, चाहे पापी हो, संतापी हो, हर एक प्रकार के जीव को वो समान रूप से बराबर की दृष्टि से देखता है और बराबर स्थान देता है, समान रूप से आश्रय देता है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता। आगे है, भक्त का आंतरिक समर्पण उसके लिए मोक्षदायक बनता है। वरद हस्त की वरदीय छाया दूर करती है लोक परलोक के भय को। प्रभु के चरणों का विश्वास दृढ़ता प्रदान करता है अंतर हृदय में अलौकिक ज्योति को, जीवन का सर्वांगीण विकास करता है। तो इसके लिए चाहिए क्या भक्त को? भक्त को चाहिए आंतरिक समर्पण, यानी कि बाहर से किया समर्पण, मौखिक समर्पण नहीं, और या बाहर दिखाने के लिए सर झुका दिया, माथा टेक दिया, प्रणाम कर लिया, वो नहीं। पूरी तरह से आंतरिक समर्पण चाहिए उसके लिए। और जब भक्त आंतरिक समर्पण करता है तो वही आंतरिक समर्पण उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देता है, यानी मोक्ष के द्वार खोल देता है। वो मोक्षदायक बन जाता है फिर वो आंतरिक समर्पण उस भक्त के लिए। फिर उसे मुक्ति की कोई चिंता नहीं होती, जिसको गुरुदेव कहते हैं एक जगह कि मुक्ति तो भक्त की मुट्ठी में होती है, यानी हर वक्त उसके पास रहती है वो। यदि वो जाते जाते मुट्ठी खोल दे, शरीर के मुट्ठी तो खुल जाएगी, किंतु भीतर की मुट्ठी जब खोल दे, यानी पूरा कुछ जो उसके पास है वो यहीं लुटा दे, यहीं सब कुछ दे दे लोगों को,
कुछ भी लेके न जाए तो अपने आप ही वो मुक्त हो जाता है। तो इसका यही तात्पर्य है कि जब तक आंतरिक समर्पण नहीं होता पूरी तरह से, तब तक वो मुट्ठी तो बंद रखता है, किंतु खोलने के लिए तत्पर होना सीखना पड़ता है। यह नहीं कि अंतिम समय आएगा, तो वो तो एक प्राकृतिक घटना है, जिसे लोग कहते हैं मुट्ठी बांध के आया है और मुट्ठी खुल जाएगी, जाते आते हाथ पसारे चला जाएगा। यहां पे यही भाव है कि भाई जब आपका आंतरिक समर्पण हो जाता है तो अपने आप ही आप मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, और वो आंतरिक समर्पण जब आपका आजीवन बना रहता है तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरी ओर वो वरद हस्त है उसकी मुट्ठी कभी बंद रहती ही नहीं, उसकी मुट्ठी तो हमेशा ही खुली ही रहती है। उसका वरद हस्त तो हमेशा आशीर्वाद के रूप में भक्त के सर पर छत्र छाया के रूप में रहता है। तो वो जो छत्र छाया है वो वरदान देने वाली है, वरदीय हस्त है वो, वरदान देने वाला। और इतना ही नहीं, क्या करता है वो, उसकी रक्षा करता है लोक और परलोक के भय से। और वो छाया जैसे धूप से बचाती है, जैसे छतरी तान ली हमने धूप से, बरसात से, जैसा भी मौसम होगा बाहर, उससे बचने के लिए। तो हमें अब छतरी तानने की जरूरत नहीं है, हमने तो आंतरिक समर्पण कर दिया। अब तो उसके वरद हस्त की वो जो वरदीय छाया है, वरदान देने वाली, वो हमेशा हमारे मस्तक पे बनी रहती है, और साथ ही साथ हमें लोक परलोक के भय से भी मुक्त करती रहती है। इतना ही नहीं, प्रभु के चरणों का विश्वास जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है भक्त के भीतर, तो उसके अंतर हृदय में एक अलौकिक ज्योति का प्राकट्य होता है, जो उसे कभी अनुभव में ही नहीं आया। तो जितना विश्वास दृढ़ होता चला जाएगा चरणों के प्रति, और अपने मस्तक पर उसके वरद हस्त की छाया को अनुभव करता जाएगा, तो भय तो है ही नहीं, भीतर में जितना भी अंधकार है वो भी दूर हो जाता है उस अलौकिक ज्योति के द्वारा। और सिर्फ भीतर ही नहीं, बाहर भी, भीतर बाहर मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म स्थूल समस्त कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सब कुछ, जो कुछ भी ब्रह्मांड इस पिंड में बसा हुआ है, उस सब का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण यानी प्रत्येक अंग प्रत्यंग का, स्थूल का, सूक्ष्म का, उसकी आंखों की दृष्टि अलग देखने लगती है, कान कुछ अलग सुनने लगते हैं, इतने विकसित हो जाते हैं ये हमारे शरीर के उपादान और साथ ही साथ हमारे सूक्ष्म के उपादान। तो जीवन का एक सर्वांगीण विकास होता है, भौतिक आध्यात्मिक दोनों ओर विकास की ओर उन्मुख हो जाता है प्राणी, जब वो आंतरिक समर्पण के लिए प्रस्तुत रहता है। प्रस्तुति नहीं, कर लेता है, सब कुछ उसी पर लुटा देता है। लौटाना भी वही है, जब समझ में आ जाता है तुम्हारा ही तो दिया हुआ है, वो लौटाना ही तो मुट्ठी खोलना है, पकड़ के नहीं रखना। जो कुछ भी है तुम्हारा है, तुम्ही को समर्पित है।
आगे है, समर्पित भक्त के लिए उसके प्रभु की महती कृपा से पूर्णत्व की ओर ले जाती है। भक्त की पुण्यमयी चेष्टा के फल स्वरूप महान का दर्शन लाभ हुआ। चरणों में समर्पित होने का साहस और सुयोग प्राप्त हुआ। आज आदेश दे रहा है सद्गुरु, तू अपूर्ण विचारधारा का परित्याग कर। निरर्थक विचारधारा अमूल्य मानस मंदिर का ध्वंस कर रही है। तू समय रहते चेत, दिवस का भूला। यदि दिवस समाप्ति के समय घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। तू स्वयं को भाव सृष्टा के चरणों में अर्पित कर वचन दे कि प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरे हाथ है मेरी पतवार। विशेष दिशा की ओर, लक्ष्य की ओर अग्रसर करना तुझ पर ही निर्भर है। और जो समर्पित कर देता है अपने आप को अपने प्रभु के चरणों में, और एक विश्वास में दृढ़ता आने लगती है, परिपक्व होने लगता है, तो उसके लिए प्रभु की जो महती कृपा है, बड़ी से बड़ी महान कृपा, उसका जो सर्वांगीण विकास करती है, यानी अब वो पूर्णता की ओर अग्रसर होने लग गया, पूर्णता की ओर बढ़ता चला जाता है। जीवन में जितना भी अधूरापन लगता है उसको, वो अपने आप ही पूरा होता चला जाता है। उसके लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी चेष्टा भी चाहिए। और वो जो चेष्टा है, वो कौन सी चेष्टा है? वो भक्त की पुण्यमयी चेष्टा है। तो वो जो पुण्य की भावना, अपने आप का पुण्य करना है मुझे, तो अभी तक तो ऊपरी खेलों से पाप पुण्य को समझता था, पाप पुण्य की भावना नहीं रही, किंतु जो भी थोड़ा बहुत संस्कार में पुण्य है तो उसी चेष्टा के द्वारा, उसी के फलस्वरूप तो उसे महान का दर्शन लाभ हुआ है, तभी तो मिला है वो। और इतना ही नहीं, उसके चरणों में समर्पित होने का जो भी साहस मिला, वो भी तो जो कुछ भी उसकी पुण्यमयी चेष्टा थी उसके द्वारा ही हुआ। और इतना ही नहीं, ऐसा सुयोग भी मिला। साहस तो हो जाता है किंतु सुयोग नहीं आता। कि सुयोग भी हो, साहस भी हो, उसके लिए पूरी प्रस्तुति हो, और फिर महान का दर्शन हो जाए। और ये बीवी जी का अपना ही अनुभव है कि सब कुछ है, बिल्कुल तैयार है। और कैसे हुआ ये सुयोग? ये हुआ भक्त की पुण्यमयी चेष्टा के फलस्वरूप, तब महान का दर्शन हुआ। चेष्टा करता रहा, कोशिश करता रहा, अतृप्ति की भावना थी, पूर्णता की ओर जाने के लिए प्रयास था, इसीलिए मिल गया, दिख गया और सब कुछ हो गया। अब तो दर्शन हो गए ना भाई। अब देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा सद्गुरु, वो आदेश दे रहा है, तू अपूर्ण विचारधारा का परित्याग कर। क्योंकि तुझे पूर्णता की ओर बढ़ना है, पूर्णता को उपलब्ध होना है, तो स्वाभाविक है कि तुझे अपूर्ण विचारधारा को त्याग करना होगा। और ये बोलते बोलते ही गुरुदेव की एक वाणी भी याद आ रही है। वो उसमें यही कहते हैं
कि पूर्ण क्यों अपूर्ण बन बैठा, किंतु उसके पहले कहते हैं अपूर्ण चाहता है संपूर्ण आनंद भाव। बाधक मन, साधक मन, पूर्ण क्यों अपूर्ण बन बैठा। ये पूर्ण इसीलिए अपूर्ण बन बैठा क्योंकि ये अपूर्ण विचारधारा का परित्याग नहीं कर पा रहा है। बार बार उसका बाधक मन उसे अपूर्णता की ओर खींचता है। अपूर्ण चाहता तो है संपूर्ण आनंद भाव, किंतु उस अपूर्ण विचारधारा का परित्याग नहीं कर पा रहा, और इसीलिए आदेश दे रहा है सद्गुरु यहां, वही तो अपूर्ण विचारधारा का परित्याग कर। और क्यों? क्योंकि यह अपूर्ण विचारधारा बिल्कुल निरर्थक है, इसमें कोई सार नहीं है। जब सार्थक विचारधारा तेरे भीतर आती है तब तुझे समझ में आता है कि यह मुझे पूर्णता की ओर ले जा रही है। किंतु जब तक तू अपूर्ण विचारधारा का परित्याग नहीं करेगा तब तक पूर्णता की ओर आगे बढ़ नहीं पाएगा। यह जो निरर्थक है विचारधारा, वो तुम्हारा जो मानस मंदिर है, जो तुमने बनाया है बड़ी मुश्किल से, था तो पहले खंडहर था। जब परमात्मा ने तुझे भेजा यहां तो वो स्वयं तेरे मन मंदिर में बैठा हुआ था, किंतु तुमने उसे तो पहचाना नहीं, बाहर बाहर डोलते रहे और वो मंदिर जो है खंडहर में परिवर्तित हो गया। अब सद्गुरु आया है और वो बता रहा है कि ये जो तेरी निरर्थक विचारधारा थी ना अब तक, इसी ने तेरे इस अमूल्य मानस मंदिर को खंडहर बनाया है। वो ध्वंस कर रही है तुम्हारे अमूल्य मानस मंदिर को। इसका मोल है कि नहीं, ये मन मंदिर एक ऐसा है कि इसका कोई मोल नहीं है, इसके लिए कोई चंदा चिट्ठा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बस चाहिए क्या? अपूर्ण विचारधारा का परित्याग, क्योंकि यह निरर्थक है और थोड़ा बहुत जो बचा खुचा है भी उसको भी यह ध्वंस करने में लगी हुई है। इसलिए सार्थक विचार लो, पूर्णता की ओर बढ़ो और समय रहते जाग जाओ, चेत जाओ। हो सकता है अतीत में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं तुमसे, इस जन्म की बात भी हो सकती है, उससे पूर्व जन्म की बात भी हो सकती है, किंतु यदि दिन का भूला शाम को भी घर लौट आए, यानी अंधकार होने के पहले, तो भूला नहीं कहते हैं। यानी तुम्हारा जीवन संपूर्ण होने के पहले भी यदि तुम घर लौट आओ तो भी पता ही नहीं लगेगा कि कभी भूले थे तुम अपने इस मन मंदिर में जो ध्वंस कार्य हो रहे हैं उसको। अरे हो गया, अब तो तुम्हें इसका पुनर्निर्माण करना है, जीर्णोद्धार करना है इस खंडहर का। और जब जीर्णोद्धार करेगा तभी तेरा उद्धार होगा, तभी तू मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा, पूर्णता की ओर बढ़ पाएगा। तो समय रहते चेत, जब जागे तभी सवेरा है। अभी तक तू मोह निद्रा में सोया हुआ है, संसार में फंसा हुआ है। जितने भी संसारी संबंध हैं उन्हीं में प्रेम को ढूंढ रहा है और वही तेरा जीवन बना हुआ है। अभी भी समय है, जाग और समझ कि भाई
मुझे तो वापस अपने घर लौटना है, और जब घर लौटना है तो उसके लिए प्रस्तुत हो जा। तो जितना भी तेरी मैं का भाव है, जो झूठी मैं है तेरी कि मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मेरा ऐसा मेरा वैसा, उसको तू जो भी सस्ता है यानी तुम्हारा प्रभु है उसके चरणों में समर्पित करे। और समर्पित ही न कर, यह वचन दे उसको कि प्रभु मैं तेरा हूं, तेरे हाथ है मेरी पतवार, मैं तो बस नौका में बैठा हूं, तू पतवार अपने हाथ में ले और जहां पर जिस दिशा की ओर, मैं जानता नहीं उस विशेष दिशा को, तू जानता है कि मेरा जीवन किस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं जानता नहीं। तू मुझे उस ओर ले चल, उस ओर मुझे अग्रसर करना, यह तो अब तुम पर ही निर्भर है। मैंने सब कुछ तो तुम ही पर छोड़ दिया है। तू मेरा दिशा निर्देश कर, तू ही मुझे लक्ष्य की ओर गमन करने में सहायक बन। सब कुछ मेरा तुझे ही समर्पित है, मैं कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से प्रभु को वचन देना है ताकि भटके नहीं बाद में। यह वचन जो भूल गया, वचन देके तो आया था कि मैं तेरा ही हूं, जीवन तुम्हारे ही हाथ में है, तू ही मेरा सस्ता है, तू ही मेरा जीवन पालन करने वाला है, सब कुछ तो बोल के आया था। तो भूल क्यों गया? फिर से याद दिला रहे हैं कि अब तू वचन दे उसको फिर से, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई, मैं अब उसकी छत्र छाया के नीचे हूं। वरद हंस की छत्र छाया हमेशा मुझ पर पड़ती रहती है। आगे है, वह प्रभु पत रखता है भक्त की द्रौपदी के समान। द्रौपदी के 5 पति असमर्थ थे उसकी लाज रखने में, समर्थ था केवल दीनानाथ। वही दीन बंधु सबका सहायक है, सहचर है। सरल हृदय की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर वह आश्रय प्रदान करने के लिए तत्पर है। ये तो सबको पता है, सुनी हुई बात तो है, किंतु कितना विश्वास है उस पर, और कितना दृढ़ विश्वास है, कितनी दृढ़ता है उस विश्वास में, वो तो प्राणी को स्वयं मालूम होना चाहिए कि प्रभु ही पत रखता है। वचन तो दे दिया कि मेरी पतवार तेरे हाथ में है, तू ही पत रखेगा, तू ही मुझे आगे बढ़ाएगा, तू ही मेरी लाज रखेगा। सब कुछ तो पता ही है सबको, और द्रौपदी का उदाहरण दिया जा रहा है, और वो भी पता है कि 5 पति उसके थे, किंतु जब चीरहरण हुआ तो कौन आया? पति संभाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही अपने हथियार डाल चुके थे, पहले ही वो हार स्वीकार कर चुके थे, तो कहां से वो समर्थ होते? समर्थ तो था एकमात्र वो दीनानाथ, वो कृष्ण। तो वही है सबका सहायक, वही सबका सहचर है, वही साथ चलने वाला है। कब तक साथ निभाएगा ये पति? ये तो शरीर का पति है, पता नहीं कब शरीर इसका निकल जाए यहां से, दुनिया से। किंतु जो प्राणों का पति है वो तो प्राणों के साथ ही रहेगा ना, वही हमेशा साथ रहता है, वही साथ आता है, वही साथ जाता है, वही हमारा
सहचर है। यह बात समझ में जब आ जाती है और हृदय में इतनी सरलता आ जाए कि सरल हृदय की प्रेम पूर्ण वाणी सुनता है वो, और जब सुनता है तो फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, दौड़ा चला आता है और हमेशा वो तैयार रहता है अपने भक्त को आश्रय देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। तो बातें तो सब हम सुनते रहते हैं, अभी फिर पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, किंतु कितना हमारा जीवन इस पर आधारित है यह तो हमें ही पता होगा। आगे है, युग पर युग बीत गए, आकाश वही है, पृथ्वी वही है, मनुष्य का भाव परिवर्तित हुआ है। क्या राम और कृष्ण आज अभिनंदनीय नहीं? क्यों नहीं? आज भी राम और कृष्ण आसीन हैं किसी हृदय पर। पूछो उनसे जाकर, राम और कृष्ण की प्राप्ति का आधुनिक साधन, राम और कृष्ण से संबंध जोड़कर जो स्वयं राम और कृष्ण के गुणों से विभूषित हुआ है, उसी के द्वारा अन्य प्राणी का मार्ग निर्देशन संभव है। जो केवल वस्त्रों को प्रधानता देते हैं वह केवल कान में मंत्र फूंक देंगे और पुरुषार्थ द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश करेंगे, क्योंकि वे अभी स्वयं ही ठोस मिट्टी पर तलवे नहीं टेक सके। वे खड़े हैं बालू के कगार पर, वे अन्य का भार वहन कैसे करें? अंत में कितना सुंदर उदाहरण दिया। खैर, देखते हैं पैराग्राफ क्या बोल रहे हैं पीवी जी कि भाई कितने युग बीत गए हैं। राम हुए त्रेता में, कृष्ण हुए द्वापर में, किंतु आकाश तो वही है, पृथ्वी भी वही है। तो क्या चेंजेस हुए हैं, क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ है मनुष्य के भाव में, उसके विचार में, उसकी सोच में, उसके रहन सहन में, सब कुछ में परिवर्तित हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज राम की पूजा नहीं होती, कृष्ण की पूजा नहीं होती, आज नहीं होती है। लेकिन यही मान बैठे हैं सब कि राम तो राम मंदिर में है और कृष्ण कृष्ण मंदिर में है। राम तो अयोध्या में है, वहां भव्य मंदिर बनाएंगे, और कृष्ण तो मथुरा में है, वहां भी भव्य मंदिर बनाएंगे। अरे भाई, कोई ऐसा भी है आज जिसने अपने हृदय को ही राम और कृष्ण का मंदिर बना रखा है, और वो राम और कृष्ण उसके हृदय पर आसीन है? पूछो उनसे और वही बताएंगे। किस आधुनिक युग में क्या आधुनिक साधन है जिसके द्वारा राम और कृष्ण की प्राप्ति की जा सके, और वही बता पाएंगे जिन्होंने राम और कृष्ण से अपना सीधा कनेक्शन जोड़ रखा है। और कनेक्शन ही नहीं जोड़ रखा है, उसके जितने भी गुण हैं, राम के गुण मर्यादा में रहना, कृष्ण के गुण आकर्षित करना, प्रेम और भाव लुटाना, वाणी की वेणु बजाना, सब गुणों से विभूषित है उसका जीवन। तो राम और कृष्ण से संबंध ही नहीं जोड़ा है, उनके गुणों को पूरी तरह अपने आप में धारण किया है और उसी से वो विभूषित है। और वही
प्राणी का मार्गदर्शन निर्देशन कर पाएंगे, उन्हीं के द्वारा संभव है। कहना न होगा कि यहां संकेत किसके लिए है? गुरुदेव के लिए, कि जिसके हृदय में राम और कृष्ण का भाव हमेशा विद्यमान, और उन्होंने आधुनिक साधन बता दिया, जीवन जीने की कला बता दी कि प्रेम और भाव से भक्ति करो, ज्ञान लो, जान लो अपने आप को। यही राम कहते हैं, यही कृष्ण कहते हैं, और यही सद्गुरु कहते हैं। वो केवल लीला ही नहीं दिखाते हैं, वो प्राणी के भीतर अपना प्रेम जगाते हैं, अपना भाव जगाते हैं, और यह सब गुणों से विभूषित होकर के वो बतलाते हैं कि मैंने उनसे प्रेरणा लेकर इस तरह है आगे अपना जीवन यापन किया है, और मैं तुम्हारे मार्ग को बता रहा हूं, निर्देशन दे रहा हूं, दिशा बता रहा हूं, तुम्हारे रास्ते से सारी बाधाएं हटाने को प्रस्तुत हूं। जैसे कल भी बताया कि ये तो ऐसी पगडंडी है प्रेम की और भाव की, जिस पर जितने भी कांटे हैं वो सब स्वयं सद्गुरु अपने हाथों से हटाता है। तो उनके द्वारा ही दूसरे प्राणियों का मार्ग निर्देशन संभव है। जबकि दूसरी ओर कौन लोग हैं? जो लोग केवल वस्त्रों को ही प्रधानता देते हैं, यानी बाहरी रूप को। उसकी भी बात आई कि बस यह वस्त्र धारण कर लो, कोई बोलेगा गेरुआ, कोई बोलेगा सफेद, कोई कहेगा मैरून, कोई कुछ। तो वस्त्रों को ही प्रधानता देते हैं, और उसके बाद बोला आ जाना हमारे पास ये वस्त्र पहनकर, और कान में मंत्र फूंक देंगे वो, और बता देंगे तुमको ये जप करना है, ये तप करना है, और इस प्रकार कठिन साधना उसके ऊपर पूरी तरह थोप देंगे। क्यों? उसका कारण आगे बताएंगे। यहां यह जो शब्द आया है पुरुषार्थ, यहां पे इसका भावार्थ समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम पुरुषार्थ से दूर भागने लगेंगे। यहां पुरुषार्थ का तात्पर्य है बीवी जी का कि व्यर्थ की साधना में फंसाएंगे वो, जप तप कठिन, जिसको कहा गुरुदेव ने कई जगह पर कि वो क्लिष्ट साधना में उलझा देते हैं। क्यों उलझाते हैं? क्योंकि वो स्वयं भी अभी ठोस मिट्टी पर अपने पांव जमा नहीं पाए हैं। जहां खड़े हैं उसकी क्या अवस्था है? वो तो बालू के कगार पर है। तो अपने खुद का ही भार वो वहन कर नहीं पा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं बालू के ढेर पे खड़े हो जाएं, धीरे धीरे नीचे दबने लगते हैं हमारे पांव अपने आप ही, क्योंकि बालू तो ज्यादा वजन ले नहीं पाएगी, इधर उधर बिखरने लगती है। किंतु यदि ठोस हो आधार और उस पे जो खड़ा है वो तो और भी न जाने कितनों का बोझ उठा सकता है। तो ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरों पे डाल देंगे, कान में मंत्र दे देंगे और बोलेंगे ये करो वो करो। उसका कारण क्या? कि वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है आपकी, आपका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ऐसी भूमि पर खड़े हैं जिसका कोई भी आधार नहीं है। आगे कह रहे हैं, समर्थ वास्तविक हितैषी ही आश्वासन देता है प्रिय प्राप्ति के साधक को कि पागल, पुरुषार्थ द्वारा अर्थ प्राप्त करना संभव है, परमार्थ असंभव। प्रिय मिलन अति दुष्कर, अपना भार अपना अहंकार समर्पित कर उन चरणों पर जो तुम्हारी अदम्य प्रतिकूलताओं के विरुद्ध संग्राम कर सकें।
तो जो समर्थ होता है, और इतना ही नहीं, जो तुम्हारा वास्तविक हितैषी है, ये तो दिखावे के हितैषी हैं, दिखाएंगे हम तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, किंतु वास्तव में तो वो अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। किसी न किसी रूप में आपसे लेना चाहते हैं, भले ही मुंह से न बोलें, लेकिन इशारों से समझा देते हैं। ये कोई वास्तविक हितैषी है? समर्थ भी नहीं है और वास्तविक हितैषी भी नहीं है। किंतु जो समर्थ होता है, वास्तविक हितैषी होता है, वही आश्वासन देता है। किसको? प्रिय प्राप्ति के साधक को। उस साधक को जो प्रिय को प्राप्त करना चाहता है, उस अवस्था तक पहुंचना चाहता है जहां उसका प्रिय वो प्रभु परमात्मा विद्यमान है। तो क्या आश्वासन देता है? ये पागल, पुरुषार्थ जो तू कर रहा है किसी के निर्देश के द्वारा कि ऐसा करो वैसा करो, उसके द्वारा हो सकता है तू थोड़ा बहुत पैसा कमा ले, दुनियादारी में हो सकता है सुविधा आ जाए, कुछ उपचार ये लोग तुम्हें बता दें जिसका पालन करने से तुम्हारी कमाई और बढ़ जाए भौतिक जीवन में, और पुरुषार्थ के द्वारा तुम पैसे कुछ और कमा लो, वो संभव है। किंतु परमार्थ तो पुरुषार्थ के द्वारा असंभव है कि इन सब क्लिष्ट साधनाओं के द्वारा तुम परमार्थ में कुछ प्राप्त कर पाओगे। और फिर प्रिय मिलन, और वो तो दुष्कर है, यानी बहुत ही मुश्किल कार्य है, असंभव ही मान के चलो उसको। तुम्हें करना क्या है? कुछ नहीं, अपना भार समर्पित करो, अपना अहंकार समर्पित करो। कहां? उन चरणों पर जो तुम्हारी इतनी प्रतिकूलता है जीवन में, जो तुम उनको दबा ही नहीं पा रहे हो, उनका दमन ही नहीं कर पा रहे हो। अदम्य है प्रतिकूलता, तो दमन ही नहीं कर पा रहे हो तो शमन क्या करोगे? इतनी विपरीत अवस्थाओं से घिरे रहते हो, और उनसे कौन लड़ पाएगा? किंतु वो तुम्हें उसके विरुद्ध संग्राम करने के लिए बोलता नहीं है। स्वयं तुम्हारी जिम्मेदारी लेकर, तुम्हारा भाव और विचार सब में आमूल चूल परिवर्तन करके, तुम्हारा बोझ अपने आप लेकर तुम्हें आगे बढ़ाता है। उसके लिए क्या चाहिए? बस अपना भार सौंप दो, अहंकार सौंप दो, और उन चरणों पर सौंपो जो दबाते जाते हैं, दमन करते जाते हैं, जिसके विरुद्ध तुम हमेशा लड़ाई करते हो, किंतु बड़े सहजता से वो चरण तुम्हें वो हिम्मत देते हैं कि तुम उनसे पार पा सको। बस यही पूरा करना है। भाई एक साथ कई हैं और समय सीमित है, तो मैं जिनसे बातें कम होती है उनको ही प्रेफरेंस दूंगा। तो सबसे पहले तो प्रियंका रूंगटा। नाम है मीरा। हाँ बोलिए। भैया मुझे लाइन जरा समझ में नहीं आ रहा। ये पेज नंबर 38 में
जो पैराग्राफ है ना, सेकंड पैराग्राफ, उसके बीच में जो लाइन है, सदगुरु कहते कि तू अपूर्ण विचारधारा का परित्याग कर। तो इसमें कौन से अपूर्ण विचारधारा का परित्याग करना होता है? उसके पहले का भी तो समझना होगा ना आपको, कि अपने आप को अपूर्ण मान बैठा है तू। इसके लिए तो गुरुदेव की वाणी भी संदर्भ में आई थी कि पूर्ण क्यों अपूर्ण बन बैठा। क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि बाधक मन और साधक मन, तो यह जो बाधक मन है यही अपूर्ण विचारधारा है। तो उसके बारे में सोच ही मत तू तो साधक मन के बारे में सोच, जो तुझे पूर्णत्व की ओर ले जाएगा। ये है यहाँ भाव। और जहां तक मैं सोच रहा हूं ये बातें बोलते हुए स्पष्ट हुई होंगी, है ना? हाँ भैया, हाँ भैया, समझ में आ गया भैया। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। सरोज अग्रवाल। तो मिल गया, मैं भी यही हरिओम। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। उनको आंसर मिल गया भैया। मैं भी यही पूछने वाली थी क्वेश्चन। अच्छा, यही क्वेश्चन पूछने वाली थी मैं भी। आप मुझे मिल गया आंसर। नहीं, ठीक है, चलो, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर पूरा करें। और सुधा तुलसियान है, कल नंबर मिलेगा अब आपको। उन्होंने भी हैंड रेज किया था, लेकिन ठीक है, अब कल बात करेंगे आप। अभी पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम।